वो शऊर नहीं था, उससे बुरा जो ट्रेंड पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा। अब लोग अरबपतियों की कॉल पर अपने कारोबार हैं वो बंद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो घेराव जलाव की कॉल पे कान धरने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लोग अब कल्चर है उसको अपना रहे हैं। लोग खवातीन की इज्जत करना सीख रहे हैं। लोग कानून की पासदारी करना सीख रहे हैं। लोग एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं और पंजाब आगे बढ़ रहा है। तहरीक इंसाफ की अयारी काम नहीं आई। पंजाब में मनफी बातें फैलाने वालों की कॉल को मुस्तरद कर दिया। आवाम ने इल्जाम तराशी, फितना, दंगा फसाद, जलाओ घेराव और गालम गलोच के कल्चर को रद्द किया। पंजाब में जीरो हड़ताल, जीरो शटर डाउन, जीरो पहिया जाम रहा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के पीटीआई पर ताक ताक कर लफ्जी वार। लाहौर में इजलास से खिताब करते हुए कहा, पंजाब में किसी भी मकाम पर हड़ताल नहीं हुई। इतवार को वैसे भी दुकानें बंद होती हैं। अरबपति अफराद ने यौमिया उजरत कमाने वालों को हड़ताल की कॉल दी। अरबपति अफराद की कॉल गरीबों को नुकसान पहुंचाने के लिए थी। ट्रैफिक पुलिस ने भी कोई जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया, प्यार से आवाम से बात की। जिस तरह खुशी मनाई इन 3 दिनों में, मैं उनको देख के बहुत खुश होती रही। 25 साल के बाद तो जो हमने मनाजिर देखे, हर छत पे अवाम थे, उन्होंने अपनी फैमिलीज के साथ खुशियाँ मनाई, अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मनाई। और सबसे खुश मैं जेन ज़ी के लिए हूँ कि उन्होंने न सिर्फ ये कि अंदरून लाहौर का रुख किया, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बच्चे अपने गैजेट्स छोड़ के उन्होंने एक खुली फ़िज़ा में जाके एक उन्होंने खुशी मनाई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने बसंत की कामयाबी का क्रेडिट आवाम को दे दिया। लाहौर में खुशियां लौट आईं, लोगों के चेहरों पर खुशी देखकर अच्छा लगा। बसंत के त्यौहार को कामयाब बनाने में आवाम ने अहम किरदार अदा किया। SOPs पर अमल करने वाले शहरी एतमाद पर पूरा उतरे। मरीम नवाज के मुतल्लिक़ा इदारों को शाबाश। बसंत फेस्टिवल से मुताल्लिक़ इज़हार ख्याल करते हुए कहा, सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जेन ज़ी ने भी अपने गैजेट्स छोड़कर बसंत के रंग पहली बार देखे। लड़ाई धमाके इस पर बहुत रंजीदा हैं। दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े के बाद सरकारी सतह पर तक़रीबात मनसूख थी। हम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। मुल्क दुश्मन जो अमन नहीं देखना चाहते हैं उन्हें शिकस्त देंगे। पाकिस्तान AI टेक्नोलॉजी में दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार है। AI टेक्नोलॉजी से ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंडस AI वीक के इफ्तिताही तक़रीब से खिताब। कहा, इवेंट मुल्क की टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को तब्दील करेगा, आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। बतौर वज़ीर-ए-आला पंजाब तालीम, सेहत, नौजवानों के लिए कई मनसूबे शुरू किए। लाहौर में पहला सेफ सिटी मनसूबा, पहली IT यूनिवर्सिटी कायम की गई। ज़मीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया। लैंड रिकॉर्ड में इस्लाहात से करप्शन का खात्मा मुमकिन हुआ। पाक भारत क्रिकेट मैच का हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान आज दोबारा मुलाकात मुतवक्किल। T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलने के हवाले से फैसले के लिए अगले 24 घंटे अहम। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुस्सलाम और ICC के इमरान ख्वाजा मुज़ाकरात के बाद वापस चले गए। पाकिस्तान, ICC और बांग्लादेश के दरमियान मुज़ाकरात 6 घंटे से ज़ायद जारी रहे। ज़राए के मुताबिक ICC और BCB के माबैन तजावीज़ का तबादला हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाहमी राबता कार के फ़राइज़ अंजाम दिए। ICC का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुतालबात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल। बांग्लादेश के साथ होने वाली ज़्यादती के इज़ाले के लिए फार्मूला तैयार कर लिया। बांग्लादेश बोर्ड के सदर तजावीज़ पर अपनी हुकूमत को ब्रीफ करेंगे। ICC के इमरान ख्वाजा भी तजावीज़ की हतमी मंजूरी लेने के लिए वापस रवाना हुए। मोहसिन नकवी की सरबराह BCB से अलहदा भी मुलाकात। अमीनुल इस्लाम का ICC की जानिब दराना फैसले के खिलाफ यकजहती पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। अमेरिकी अखबार ने क्रिकेट में भारतीय रसूख और मनमानी का भांडा फोड़ दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अपनी इजारादारी से खेल का मंजरनामा तब्दील किया और अपने बोर्ड का खजाना भी तेजी से भरा। भारत ने ICC को अपनी दस्तरस में कर लिया, अपनी मर्जी के फैसले करवाए, अपने लिए खास उसूल देकर अलग उसूल मुरतब किए।
आमदनी का 80% भारत की अपनी जेब में जाता है, बाद में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड का नंबर है। दीगर ममालिक मफलूज होकर रह गए हैं। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो उसे वर्ल्ड कप से ही बाहर निकाल दिया गया। माजी में ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ ने श्रीलंका में वर्ल्ड कप मैचेस खेलने से इनकार किया। इंग्लैंड 2003 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे में मैच नहीं खेली मगर उनको कोई सजा नहीं हुई। तमाम ओछे हरबों से भारत जीत तो सकता है मगर खेल और इवेंट की साख को बुरी तरह मुतासर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने करार दिया कि अभी दरख्वास्त की काबिल समाअत होने के एतराज़ की रुकावत को अबूर करना होगा। आपके मुकदमा दूसरी अदालतों में ज़ेर अल्तवा हैं। हमारे ख्याल में ये केस गैर मौसर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की साइफर केस बरीद के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। दूसरी जानिब अलकादिर ट्रस्ट में बानी की जमानत दरख्वास्त तो गैर मौसर होने पर खारिज कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ फर्जाने के दावे पर समाअत। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म के गवाहान को आइंदा समाअत 14 फरवरी पर तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज जलगमाज गनी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दावे पर समाअत की। बानी पीटीआई के वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत की वजह से पेश नहीं हुए। हकीकी आज़ादी मार्च के 2 केसेस में अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की अदालत ने दोनों के दायमी वारंट की गिरफ्तारी जारी की। अदालत ने करार दिया कि मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब पेश नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च के थाना बारा कहू में 2 मुकदमात हैं। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, जरताज गुल और दीगर दोनों मुकदमात से बरी हो चुके हैं। भाटी गेट में मां बेटी के मैन होल में गिरकर जाँ बाक होने के केस का ड्रॉप सीन। मां बेटी के लवाहिकीन ने मुल्जिमान को मुआफ कर दिया। मजीद कार्रवाई नहीं चाहते। मुल्जिमान को बरी या मुकदमे से डिस्चार्ज करने पर भी कोई एतराज़ नहीं। मुद्दई मुकदमा ने अदालत में बयान दिया। लाहौर की अदालत ने सुलह की बुनियाद पर मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। केस खत्म करके गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने केस की समाअत की। थाना भाटी गेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पाकिस्तान का कर्जा जीडीपी तनासब 74 से कम होकर 70% के करीब आ गया। टैक्स टू जीडीपी पर रेशो 12% के करीब पहुंच गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अल-अला कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने कर्जों की मुद्दत में तोसी और सूदी लागत में कमी की। पाकिस्तान में कर्जों के इंतजाम के लिए शफाफ निज़ाम मुतारिफ करवाया। कर्जों के मसाइल के हल के लिए आलमी ताआवुन नागुज़ीर है। एक साल में 135 विफाकी इदारों में 600 इस्लाहाती इक़दामात। शोबा तवानाई में इस्लाहात से 1.4 खरब रुपए से ज़ायद की तवील मुद्दती बचत हुई। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक दरामदात में कमी के नतीजे में तकरीबन 1 अरब डॉलर की बचत की गई। गैस और तेल के शोबे में 5 अरब डॉलर की नई सरमायाकारी मुतवक्के है। रिकॉर्डिक मनसूबे में 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए अमली पेशरफ्त हुई। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने खिताब करते हुए कहा, हुकूमती इस्लाहात का मकसद आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी लाना है। इस्लाहात का मकसद शहरियों को दफ्तरों और बस स्टॉप्स पर दरबदर होने से बचाना है। वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक निज़ाम इंसाफ में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। नून के सदर नवाज शरीफ से उज़्बेक सफ़ीर की मुलाकात। दुतरफ़ा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर बातचीत की गई। उज़्बेक सफ़ीर ने नवाज शरीफ को उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव का ख़त पहुँचाया। उज़्बेक सदर ने ख़त में कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुहिब वतन बेटे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए शानदार मनसूबे बनाए हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अवामी फलाही मनसूबों को भी सराहा। उज़्बेक सदर ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज को उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत दे दी।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से आलमी बैंक के सदर अजय बांगा की वक्त के हमरा मुलाकात। सेहत, तालीम, अपनी छत अपना घर, सुथरा पंजाब और माहौलियाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आलमी बैंक के सदर ने वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज के फलाही मनसूबों को सराहा। पंजाब में जारी टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को काबिल तहसीन करार दिया। मौसमियाती लचक, डिजिटल गवर्नेंस और जामे तरक्की के लिए स्पोर्ट और सरमाकारी की यकीन दहानी कराई। मरीम नवाज ने कहा, सेहत और तालीम में खतीर सरमाकारी की जा रही है। पंजाब वर्ल्ड बैंक के साथ माली इस्तेहकाम और काबिल अमल कारोबारी मॉडल्स के साथ मुसलसल ताउन का ख्वाहां है। इटली और यूरोपीय यूनियन की इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत, जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तालिबी हममनसब और यूरोपियन कमिश्नर का राबता। इटली के वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए इटली ताउन जारी रखने के लिए तैयार है। हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। आज दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए आलमी सतह पर मजबूत इक़दाम की ज़रूरत है। अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कोशिश है जो गलतियां हुई उनसे सीखा जाए। हमने गंदम और आटे की कीमतों में कंट्रोल रखा। वज़ीर-ए-आला सिंध की लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स के इख्तितामी तकरीब में शिरकत, मज़ार पर हाज़री, फातह खानी की और फूल चढ़ाए। बसंत का वक्त खत्म हो गया, पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें, पतंग उड़ाने पर सख्त एक्शन होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, महफूज बसंत मनाने और ज़िंदगी के रंग इंजॉय करने पर लाहौरी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर समेत पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए हैं। अमरीका, बरतानिया और मशरक़ वस्ता से लोग लाहौर बसंत मनाने आए हैं। पाकिस्तानियों ने नफरत, इंतशार और एहतजाज की सियासत को मुस्तरद कर दिया। मुल्क को कमज़ोर करने वाले अपने अंजाम को पहुँच गए। मगरबी हवाओं की एंट्री, शिमाली बलूचिस्तान में बादल बरसने लगे। बालाई इलाकों समेत पंजाब में बारिश का अलर्ट जारी। कोयटा, चमन, सिबी समेत शिमाली इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश जारी। बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पेशावर, दीर, एबटाबाद, खैबर कोहाट, बनू, वज़ीरिस्तान समेत केपी के बेशतर इलाके बादलों की लपेट में हैं। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का मतला अबर आलूद है। पंजाब में भी कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं। PDMA ने खबरदार किया है कि आज और कल लाहौर समेत पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। भारत ने चाबहार बंदरगाह से खामोश वापसी के बाद ईरान के तेल बरदार जहाज भी जब्त कर लिए। ईरान के खिलाफ इक़दाम भारत के मतजाद खारजा पॉलिसी और अमरीकी दबाव के आगे झुकाव का वाज़ेह सबूत बन गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक भारत कोस्ट गार्ड ने बहर अरब में स्मगलिंग के इल्ज़ाम में 3 ऑयल टैंकर्स को जब्त किया। माहिरीन के मुताबिक चाबहार से वापसी के बाद ईरानी तेल बरदार जहाज़ों की जब्ती भारत की जानिब से ईरान को छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। दिखावे, झूठ और धोखे से चलने वाली मोदी की नाअहल हुकूमत की खारजा पॉलिसी ज़मीं बोस हो चुकी।